पूजा करते समय आंसू आना। पूजा एक ऐसी ध्रुवीकरण प्रक्रिया होती है जिसे हम अपनी आस्था और भक्ति के साथ करते हैं। यह हमारे अंतरात्मा के साथ एक आत्मीय संबंध स्थापित करती है। लेकिन कई बार हम पूजा करते समय कुछ संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। पूजा करते समय हमारे आंसू हमें कुछ बताते हैं। आंसुओं का बहना हमें यह संकेत देता है कि हमारी पूजा अधूरी है। इसका मुख्य कारण हमारी आस्था और भक्ति में कुछ कमी हो सकती है। अगर हम पूजा करते समय मन से नहीं कर रहे हैं, तो यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमारे आंसू हमें यह भी बता सकते हैं कि हम अपनी पूजा में सही तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या हम सही मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं? क्या हम सही आसन में बैठे हैं? हमारा मन अगर पूजा में नहीं लगा होता है, तो हमारे आंसू हमें यह भी संकेत देते हैं। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने की आवश्यकता होती है। पूजा करते समय हमारे स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। क्या हम अच्छे स्वास्थ्य में हैं? क्या हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं? हमारे शरीर की भाषा भी हमें यह बता सकती है कि हमारी पूजा अधूरी है। क्या हमारी आंखें बंद हैं? क्या हमारी सांसें धीरे हैं? पूजा करते समय जो वातावरण हम बनाते हैं, वह भी महत्वपूर्ण होता है। क्या हमने उचित आस्थाना तैयार किया है? पूजा करते समय हमें संगीत का भी उचित उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्या हमने आत्मिक गीतों का चयन किया है? अंत में हमें यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि पूजा केवल एक क्रियाकलाप नहीं होती है, बल्कि यह एक आत्मीय अनुभव होता है। पूजा हमें ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए हमें पूजा को अधिक सत्कार से करना चाहिए। हमें अपनी आस्था और भक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। यह संभव है कि हमारे आंसू हमें यह दिखा रहे हों कि हमें अपनी पूजा में और अधिक समर्पण करने की आवश्यकता है। अगर हमारे आंसू हमें यह संकेत दे रहे हैं, तो हमें अपनी पूजा को और अधिक सत्कारपूर्वक करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां पर हमने आपको कुछ संकेत दिए हैं जो आपकी पूजा की अधूरापन की ओर इशारा करते हैं। हमें आशा है कि आप इन संकेतों को समझेंगे और अपनी पूजा को और अधिक समर्पण, आस्था और भक्ति के साथ करेंगे। याद रखिए, पूजा एक आत्मीय अनुभव होती है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। अतः हमें पूजा को अधिक समर्पण और भक्ति के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पूजा को और अधिक स्थिरता और समर्पण के साथ करना चाहिए। इस तरह हम अपनी पूजा को पूर्ण रूप से समर्पित कर सकते हैं और हमें यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी पूजा संपूर्ण हुई है। आशा है कि यह वीडियो आपको पूजा करने के नए दृष्टिकोण से अवगत कराएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।